आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि देखो, कमज़ोर रहोगे कोई वैल्यू नहीं करेगा, ताकतवर बन के रहोगे सब इज्जत करेगा। तो ताकतवर बनने के लिए क्या चाहिए? आपको अच्छे तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा, गलत चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बकरे की बलि दी जाती है, शेर की बलि नहीं दी जाती है। शेर की बलि कभी देखा है? नहीं ना। तो इस वीडियो को पूरा देखना। जो लोग भी गंदी चीज़ें करते हो ना, हस्तमैथुन जैसी गंदी आदतें जिनकी हैं, उनको आज इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा कि उसका क्या क्या नुकसान है और फिर उसको छोड़ना कैसे है वो भी समझाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि वीर्य कैसे बनता है। तो आज हम इस किताब से जानकारी लेंगे। ये हमने किताब खरीदी है एक, इसी किताब से मैं आपको बताऊंगा कि वीर्य कैसे बनता है, कैसे आपके शरीर की जो ताकत है वो क्या चीज़ है, वीर्य क्या है। जो मुट्ठ मारते हो, पानी निकालते हो, उसको वीर्य कहते हैं, उसको हस्तमैथुन कहते हैं, मास्टरबेशन कहते हैं। तो मास्टरबेशन यानी कि मुट्ठ मारना, हस्तमैथुन करना, वीर्यनाश करना, पानी जो निकलता है उसको वीर्य कहते हैं। तो उससे क्या क्या नुकसान है, कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचाने जाऊंगा। तो वीर्य कैसे बनता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, भोजन का पाचन होके पहले रस बनता है। जब आप खाना खाते हो तो पहले क्या बनता है? रस बनता है। 5 दिन के बाद उसका पाचन होकर के रक्त बनता है। पहले 5 दिन खाए तो रस बनेगा, फिर रस बनने के बाद रक्त बनता है। अब 5 दिवस बाद रक्त से मांस, और उसमें से 5 दिन में मेद, मेद में से 5 दिन में हड्डी, और हड्डी में से 5 दिन में मज्जा, और मज्जा में से 5 दिन में अंत में वीर्य बनता है। यानी 5 5 25 5 30 5 35, यानी 35 दिन, यानी कि 1 महीने जब आप खाना खाते हो तब आपका वीर्य बनता है। यानी 1 महीने जब तुम अच्छे से खाना खाओगे तब आपका वीर्य बनता है। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। कहते हैं 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। यानी 32 किलो जब खाना खाओगे तो उससे 800 ग्राम खून बनता है, और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी 800 ग्राम खून से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी जब आप एक बार हिलाते हो तो आप 20 ग्राम वीर्य बर्बाद कर देते हो। एक बार जब आप हिलाते हो ना तो अपने शरीर का 1 महीने में जो आपने खाना खाया ना, उस सारा ताकत निकल जाता है। इसलिए बहुत सारे लड़के कहते पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई भी काम करते हैं जल्दी थक जाते हैं, बाल झड़ता है, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होता है, दर्द होता है, कमर में, हाथ में, पैर में, आलस रहता है, थकान रहता है। उसका कारण यही है कि आपने बहुत बार हिलाया, अपने शरीर का ताकत निकाल दिया। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपके शरीर में अगर वीर्य रहेगा तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा, एनर्जी रहेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जब आप ये चीज़ नहीं करोगे तो पढ़ाई करोगे तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। जो नहीं करेगा, जो मुट्ठ नहीं मारेगा ना, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। एनर्जी रहेगा, ऊर्जा रहेगा शरीर में, कॉन्फिडेंस रहेगा। और जो मुट्ठ मारता है उसका पढ़ाई में कोई मन नहीं, कोई भी काम करेगा जल्दी थक जाएगा। समझ रहे हो? बहुत नुकसान करेगा आपके शरीर को। उसको छोड़ने की भी तरीके बताऊंगा मैं आपको। पहले हम लोग देखते हैं कि वीर्य नाश से क्या क्या नुकसान है, तो समझते हैं। देखो, वीर्य नाश के शरीर पे क्या क्या असर है। पहले देखो, आयु का नाश, स्वास्थ्य का नाश, बल का नाश। यानी दीर्घायु त्रयं उपस्तंभा आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्य च सती, चरक संहिता में लिखा हुआ है। दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेकर अटल है कि मनुष्य की आयु शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है, और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है, और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार, निद्रा से होती है। राजसिक, तामसिक आहार, निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, फिर वो कितना भी रोकने का प्रयास कर ले। समझ गए? अब बात करते हैं राजसिक वृत्तियाँ। अधिक मात्रा में आहार लेना। देखना, ये सारी चीज़ें आप छोड़ोगे तभी आपकी जो ये आदतें छूटेगी। अधिक मात्रा में आहार लेना,
अत्यधिक गर्म, तीखा, नमकीन, उत्तेजक, तला हुआ आहार लेना और देर रात तक जगना, ये सब कुछ क्या है, आपको कमज़ोर बनाता है, आपको शरीर का उम्र घट जाता है। तामसिक वृत्तियाँ, बासी ठंडा भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, धूम्रपान, मदिरा आदि का सेवन करना और ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना आदि आपको कमज़ोर बनाता है। जब तक आप इन राजसिक और तामसिक वृत्तियों में प्रवृत्त रहेंगे तब तक वीर्य का नाश होगा ही। और यदि आप अभी भी नहीं समझे कि हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पे शरीर की क्या हालत होती है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके शरीर की क्या हालत होगी अगर आपने अभी भी हस्तमैथुन करना नहीं छोड़ा। तो देखो ये क्या है, ये गन्ने का डंडा है। तो आप ये सोचो, अब गन्ने के डंडे को देखा होगा, आप जब गन्ने का रस पीते होंगे तो गन्ने के डंडे को देखा होगा, वो कितना मजबूत और ताकतवर होता है ताकतवर। गन्ने के डंडे को देखा होगा, बहुत ताकतवर होता है, इतना कि उसके प्रहार से किसी की भी हड्डियां तोड़ी जा सकती है। मतलब गन्ने के डंडे से किसी को भी मारे तो एकदम, जब उसी गन्ने के डंडे का मंथन कर दो, अर्थात उसको निचोड़ कर उससे सारा रस निकाल दो। अब बात करें कि अभी उसी गन्ने के डंडे से उसको जब मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, उसका सारा रस निकल जाता है। और अब जो गन्ने के कुलचे बचे उससे किसी पे प्रहार करने का प्रयास करो, कुछ होगा नहीं होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए जब आपके शरीर से वीर्य नाश हो जाता है, आपके शरीर की ताकत निकल जाती है भाई, तो आप किसी से लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर में तो ताकत है नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हड्डियाँ क्या, एक मटका भी नहीं टूटेगा उससे। यही हाल होता है हमारे शरीर का जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़ कर निकाल देते हैं। जब आप सेक्स करते हो या मुट्ठ मारते हो भाई, तो क्या होता है कि तुम्हारे शरीर का जो ताकत है वो निकल जाता है। उसके बाद होता क्या है कि तुम्हारे शरीर में कोई ताकत नहीं है। अब तुम्हें कोई भी कुछ बोलेगा तुम उससे लड़ नहीं सकते, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तुम कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, तुम्हें हमेशा आलस रहेगा, थकान रहेगा, कमर में दर्द, पेट में खाना नहीं पचेगा, बार बार पेशाब आएगा, पेशाब में जलन होगा। ये सब उसी का परिणाम है। जिस प्रकार गन्ने में रस है उसी प्रकार शरीर में वीर्य होता है। वो निकल जाने पे पुरुष एक चलता फिरता मृतदेह बन के रह जाता है। हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है। आपके पूरे शरीर की जो भी एनर्जी है, जो भी ताकत है, वो सब निकल जाता है। ऐसा मत समझिए कि वीर्य नाश से सिर्फ आँख की रोशनी जाएगी और शरीर के किसी एक दो अंग पे असर पड़ेगा। वीर्य नाश से पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे असर पड़ता है। आजकल लोगों को देखते हो ना, हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने अपने शरीर की ताकत निकाल दी, अब उसके हार्ट में दर्द होगा। क्योंकि आपका हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हस्तमैथुन है। तो आप चाहते हो कि हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हो, तभी आप हार्ट अटैक से बच सकते हो भाई। देखते हो आजकल लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? उसी वजह से। इसीलिए ये चीज़ें ना करो भाई। ऐसा वीर्य नाश से पूरे शरीर में, मैंने कह दिया, पूरे शरीर के प्रत्येक अंग पे असर पड़ता है। इसलिए ये चीज़ करोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, मत करना। क्योंकि वीर्य शरीर के एक एक कोश में होता है, तभी इसका एक एक शुक्राणु पूरा का पूरा मनुष्य बनाता है, ना कि मात्र कुछ अंग। इसलिए चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वो निर्बल हो ही जाता है। उसके पश्चात योग छोड़ो, वो भोग भी नहीं कर सकता। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि भोग के लिए भी शरीर में शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता है। और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। और फिर जब वो विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है, देखो क्या होता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि जब आपकी शादी होती है उसके बाद जब अपनी पत्नी के साथ आप करते हो तो होता क्या है कि आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हो और फिर आपके बच्चे नहीं होते हैं। स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता है, क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से या तो उसमें असंवेदनशील हो जाता है या अति संवेदनशील हो जाता है। क्योंकि आपका हाथ क्या है? कठोर है।
जिसके परिणाम स्वरूप फिर वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होने लगता है। फिर चाहने पर भी वो भोग नहीं कर सकता। 10 मिनट 5 मिनट भी तुम टिक नहीं पाओगे अपने पत्नी के सामने, क्योंकि तुमने पहले ही अपने आप को खोखला कर लिया है। तो देखो होता क्या है कि हस्तमैथुन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर 48% से 60% तक कम हो जाता है। वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, अन्य विटामिन की कमी हो जाती है। जब आप हस्तमैथुन करते हो या सेक्स करते हो तो क्या होता है कि आपके शरीर से जो विटामिन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब कम हो जाता है। हस्तमैथुन से शरीर में प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ, आलसी महसूस कराता है। उसकी प्रजनन शक्ति को घटाता है। आलस्य बढ़ाकर पेट के आसपास की जो चर्बी बढ़ जाती है, उसका कारण क्या यही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इनफर्टिलिटी बढ़ाता है। एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है और शरीर में मोटापा बढ़ाता है। हस्तमैथुन हड्डियां और मांसपेशियों का घनत्व कम करता है। बहुत नुकसान है भाई, दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मैंने कहा कि एकाग्र नहीं हो पाते हो, मोटिवेशन नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, मेमोरी नहीं रहती है, बुद्धि नहीं का नाश हो जाता है। तो अब इसको छोड़ने की बात करें तो वो कैसे होगा। तो देखो सबसे पहली चीज़, आप एक ये वाला चीज़ खरीद सकते हो, जब काउंटर है आप इसको ऐसे करके पहन लो, ये आप हमेशा अपने पास रखो। देखो मैं बताता हूँ, ऐसे करके आप पहन लो इसको, जैसे आपको फिट होता है वैसे करके आप पहन सकते हो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पहन लिया है। अब ये आपको मिल जाएगा अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे। अब इसको आपको ऑन करके, जैसे आपका मन कर रहा है तो आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, राधा 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 राधा, या आप जिस भी भगवान को मानते हो, राम राम राम, जिस भी प्रभु को मानते हो उनका नाम लो आप। जब आप 8 मिनट तक लगातार नाम लोगे तो आपके मन में अगर आ भी रहा है ना, सेक्सुअल थॉट आ रहा है, करने का मन भी होगा ना, तो आपका मन शांत हो जाएगा। 15 या 30 दंड बैठक लगाओ। जैसे आपको हस्तमैथुन करने का मन हो रहा हो, सेक्स करने का मन हो रहा हो, तो आपको करना क्या है कि दंड बैठक लगाना है। कम से कम 15 या 30 बार या 15 बार लगा सकते हो। आप 8 मिनट तक नाम जप कर सकते हो। और गंदी फिल्में मत देखो, गंदे वीडियो मत देखो, और ना गंदा बोलना है, ना गंदा सुनना है, ना गंदा देखना है। आपको जब भी मन करे तो अब ये चीज़ रखो, भगवान का नाम लो। अगर नहीं रख सकते, अगर मान के चलो भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हो, तो आप एक काम करो, अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लो कि मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे माँ बाप को कैसा लगेगा। और कभी भी अकेले मत रहो, हमेशा सोचो कि ये करने से मेरा ज़िंदगी ख़राब होगा, मुझे नाइट फॉल हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, फिर आगे जाके मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाऊँगा, या ये सारी चीज़ें मन में सोच लेना। जब भी आपका करने का मन हो तो ये सारी चीज़ें आप सोच लो कि नहीं, ये करने से ये सब होगा, तो भैया फिर मन नहीं करेगा आपका। ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए आपको हमेशा अच्छी बातें बोलनी हैं। भैया शादीशुदा है तो क्या करें, शादीशुदा हो तो अपने पत्नी को समझाओ कि ब्रह्मचर्य क्या है, और प्रेमानंद महाराज के वीडियो देखा करो। आपका जब भी मन कर रहा है अच्छी चीज़ें सीखो, आप उद्देश्य वाली चीज़ें सीखो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, ITI कर लो, डिप्लोमा कर लो, कोई भी हुनर सीखो, गाना सीख लो, गिटार बजाना सीख लो। सिर्फ यही काम करना है लाइफ में, और भी बहुत सारे काम है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप जब करोगे तब धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। आदत छोड़ने का एक ही तरीका है कि आप नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। गंदी वीडियो मत देखो, इंस्टाग्राम पे गंदे लोगों को फॉलो मत करो, फेसबुक पे गंदे लोगों को फॉलो मत करो। जितना हो सके उतना एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा, सीढ़ी चढ़ो उतरो, सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, ये कर सकते हो, दंड बैठक लगा सकते हो, पुशअप कर सकते हो। इससे आपकी आदत जो है धीरे धीरे छूट जाएगी। और सबसे अच्छा है कि आप एक काम करो, सबसे आसान बता रहा हूँ, सब काम करके देख लिया नहीं ठीक हो रहा है,
बस एक दिन की बात करो। एक दिन तुम बैठो और अपने बारे में सोचो, कुछ नहीं सोचना है, अपने पे ध्यान लगाओ। 1 घंटा बस आपको एक दिन करना है, डेली करना है। बस 2 दिन देखना आपको खुद सोचो, जो मैं कर रहा हूँ इससे क्या मुझे कामयाबी मिलेगी, जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे सफलता मिलेगा, जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे पास गाड़ियाँ आ जाएंगी, ये जो मैं कर रहा हूँ सेक्स करने से या हस्तमैथुन करने से क्या मैं कामयाब हो जाऊँगा, क्या मैं ये करने से मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। अगर तुम्हारा जवाब मिल जाए कि नहीं, ये सब करने से ना मैं कामयाब बनूंगा, मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, किसी से मैं लड़ नहीं पाऊंगा, कोई भी मेरा मजाक बना देगा, कोई भी मुझे कुछ भी बोल देगा, तो मैं डरा रहूँगा क्योंकि मेरे शरीर में तो ताकत रहेगा नहीं। तो जब तुम ये सोचोगे तब तुम्हारा ये आदत खुद ही ठीक होगा कि अरे यार मेरे अंदर कमज़ोरी क्या है, मैं तो सब चीज़ ठीक है, चेहरे का चमक चला गया, आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई, क्यों? क्योंकि आपने बहुत बार हस्तमैथुन जैसी गंदी चीज़ें करी है और यही आदत आपको बर्बाद कर रहा है। और जब आपको पता चल गया ना, तो फिर ये दोबारा नहीं करना है आपको। जब भी मन करे, मैंने कहा ना, काउंटर लो ऐसे करके और नाम जाप करना शुरू कर दो, राधा राधा राधा, ये किसी भी भगवान जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और हाँ, मंगलवार के दिन आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंगलवार का व्रत रखना चाहते हो तो व्रत रख लो, सुंदरकांड का पाठ करो मंगलवार के दिन, देखना तुम्हारा आधे से ज़्यादा जो समस्या है खुद ही ठीक हो जाएगा। बस हनुमान जी के मंदिर डेली जाया करो, देखना तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कहीं भी हो, आपको हनुमान जी का मंदिर हर जगह आपको देखने मिल जाएगा। हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मेरी कोई आदत छुड़वा दो प्रभु, बस हो जाएगा। तब जा कर के तुम्हारा देखना, जैसे ही तुम छोड़ोगे ना, 1 महीने में देखना तुम्हारे